सुबह नाश्ता करने के बाद पहला काम जो होता है ना वो यही सोचना होता है कि जी आज क्या पकाया जाए। तो मैंने रात को ही सोच लिया था क्योंकि आज मैंने क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है तो मैंने कहा था कि सर्दियाँ और गर्मियों के कपड़े जो है ना निकाल लिए जाएँ, सर्दियों के संभाल लिए जाएँ। तो बस मैंने सोचा कि आज शोरबे वाला चिकन और आलू बना लेते हैं। तो बस मैंने उसी के लिए पहले चिकन फ्राई कर लिया था, बीच में 1 चम्मच अदरक और लहसुन डाल दिया था और साथ मैंने प्याज बॉईल करके रखा पीस के वो डाला था। और फिर मैंने ये सालन मसाला बनाया हुआ एक, तो बस मैं यही 1 चम्मच डाल देती हूँ और कोई चीज़ नहीं डालती क्योंकि इसमें सब चीज़ें हल्दी नमक में हल्दी मिर्चें धनिया जायफल जवित्री, तो ये बड़ा अच्छा मसाला मैंने रेडी किया हुआ है। तो बस मैंने ये डाला था। तो फिर मुझे याद आया कि जी ये ढक्कन का जो मैं लेके आई थी नौब उधर से सस्ता बाज़ार से 50 रुपये का मुझे मिला था। ये मेरा ऊपर से मैंने बताया था टूट गया था। तो बस ये फिर मैंने इसके ऊपर लगाया। मैंने कहा चलो इसको तो ठीक करें ना, भी लत्त बांह टूटी हुई है तो किसी चीज़ उत्ते लगता कोई नहीं। तो बस मैंने ये इसके ऊपर लगाया और पेच वगैरह कस दिया। तो ये फिर बड़ी आसानी से इसके ऊपर मैंने वो चुरी से पेच कस दिया था इसके साथ ही लगाने के लिए। तो ये फिर मैंने इसके अंदर सारी चीज़ें डाल के थोड़ी देर के लिए इसको रख दिया था। थोड़ा सा मैंने कहा गोश्त इसका चिकन का गल जाए तो फिर इसके अंदर फिर मैं आलू वगैरह जो भी डालना है वो डाल लूँगी। तो ये मैंने इसके ऊपर लगा दिया था। तो बस सुबह का जो वक्त होता है ना वो बस इन्हीं कामों में भागम भाग जल्दी जल्दी सारे काम करने में लग जाता है कि सबसे पहला मेरा काम तो यही होता है कि मैं ना खाना बना लूँ। तो खाना बना होगा ना तो फिर बाकी काम फिर करने आसान होते हैं। तो ये मैंने इसके ऊपर ये देखें लगा लिया है। तो ये बड़ा सही इसके ऊपर फिट हो गया था। साथ ही मैंने आटा भी गूँध लिया। मैंने कहा ये इसका काम भी ख़त्म करूँ ताकि ये थोड़ा सा गूँधा होगा। तो बस जल्दी जल्दी फिर जब काम ख़त्म हो जाता है तो थका हुआ तो फिर सारे काम हुए हैं तो ये बनाने में आसानी होती है रोटी वगैरह। थोड़ी सी मैंने चाय भी अपने लिए बना के पीने के लिए रख ली थी। तो इधर ये मेरा जो चिकन है इसमें ये सारी चीज़ें मैंने डाल दी थी इसके अंदर। फिर मैंने टमाटर का मैंने पेस्ट बना के रखा हुआ था वो भी मैंने इसमें ऐड किया था। आलू छीले थे, आलू छील के ये मैंने काट के, तो मैं ये लंबाई के रुख काटती हूँ। ये शुरू से ये मेरी आदत है, मैंने कभी वो चौकोर वाले पीस नहीं किए, ये लंबे मेरी आदत थी। तो बस बच्चों को भी यही पसंद आते हैं। तो बस मैं ये लंबे आलू छील के काट के इसके अंदर तो ये ऐड कर दूँगी। तो बस साथ अभी मैं सोच रही थी कि और मेरे क्या काम पड़े हुए हैं जो कि मैंने साथ साथ करने हैं। एक तो कपड़े समेटे हैं, फिर उसके बाद बाज़ार शायद जाना पड़ेगा मुझे थोड़ी सी और चीज़ें लेके आने के लिए। उस दिन भी ग्रॉसरी लेके आए थे लेकिन कोई ना कोई चीज़ फिर रह जाती है। कैट्स रखी हुई हैं तो उसके लिए बिस्किट ख़त्म हुए हुए थे थोड़े से, वो लेके आने थे। तो मैंने कहा चलो सारे काम पहले फटाफट खाने का काम ख़त्म कर लेते हैं तो फिर बाकी काम करते हैं। लेकिन वो जो मैंने कपड़े अपने सारे निकाल लिए थे जो सर्दियों के और उसको रखने के लिए, और फिर मैंने कहा था कि गर्मियों के भी साथ निकाल लूँ, तो वो तो मेरे गले ही पड़ गए थे। और बड़ा मुश्किल फिर पूरी आपको पता है वार्डरोब सारी सही करनी पड़ती है। उसमें फिर स्वेटर कोट सब चीज़ें जो लटकी होती हैं ना वो सब फिर आपको लटकानी पड़ती है। तो मैं क्या करती हूँ जो मोटे मेरे कपड़े होते हैं स्वेटर कोट्स वगैरह, तो ये मैंने ऊपर से थोड़ा सा धनिया और वो चिल्ली डाल दी थी, सब्ज़ मिर्चें इसके ऊपर, और इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करके ना तो आप इसको ना थोड़ी देर के लिए जितना आपने शोरबा बनाना उतनी देर तक के लिए बस फिर इसको ढक के रख दें तो बहुत ही मज़े का ये चिकन और आलू बन जाता है। तो बस ये देखें मैं तो अपने ये सारे जो कपड़े हैं ना ये मैं इसी तरह करके ना मैंने ये पहले तो मैंने दराज से और पता नहीं कहाँ कहाँ से ना ये ऑर्डर करके ये सारे बॉक्स मंगाए थे। वो इतने बेकार निकले ना किसी भी ना काम के। तो ये मैंने एक जुगाड़ निकाली थी। मैंने क्या किया जो मैं दूध के कार्टन आते हैं मेरे तो वो मैं रख लेती हूँ। तो मैंने ये सारी जितनी सबकी शर्टें पुरानी हो गई ना वो सारी मैंने ले के ना तो इसके अंदर ऊपर मैंने पीछे से इसको जो हॉट गन ग्लू होती है उससे सारी जगह पे स्टिक कर ली, और बाकी जो थी इसके अंदर की साइड पे मोड़ के तो मैंने इसको डब्बा अपना बना लिया ये स्टोरेज के लिए। तो ये बड़ा ही आसान रहता है आपकी इसके अंदर अलमारी के अंदर रख दें एक एक डब्बा, जो कपड़े पहनने हो वो आगे कर दें और जो पहन लिए हैं एक हफ़्ता वो पीछे कर दें। इसमें 4-5 सूट ना एक दफ़ा ही आ जाती है। ये देखिए मैंने अपनी सारी शॉल अपनी इसमें रखी हुई हैं। तो मुझे जो शॉल चाहिए होती है इसमें से मैं अपनी रोज़ की निकाल लेती थी सर्दियों में, और बड़ा ही आसान काम हो जाता है। तो बस ये मैंने कहा सारे कपड़े जो सर्दियों के थे जो मैंने अब रखने थे सूट खद्दर के और मोटे सारे, तो मैंने कहा इनको भी तय लगा के ना सारों को। तो ये मैंने सारे धो के रखे हुए थे। मैंने कहा इनको भी तय लगा के रखूँ तो फिर मैं इनको सारों को ना इसमें से निकाल के बॉक्सेस में से तो फिर मैं रख देती हूँ। मैंने जो अपना स्टोर है उसमें बड़ा वाला जो अपना अटैची केस है बड़ा सा उसके अंदर मैं रख देती हूँ ताकि जब सर्दियाँ फिर से आएँ तो बस फिर उसमें साफ़ सुथरे सारे कपड़े फिर निकाल लेते हैं यहाँ से उसमें रख के। तो और गर्मियों के भी कपड़े मैं इसी तरह ही करती हूँ। और कुछ ऐसे जो फैंसी कपड़े मेरे सारे हैं वो मैंने एक और अलमारी है जिसमें मैं अपने कोट भी अलहदा से
हैंग कर देती हूँ ऊपर कवर चढ़ा के। स्वेटर्स भी उसमें से जो ऐसे हैं कि जो हैंग होने वाले होते हैं वो सारे फिर मैं उसमें रख देती हूँ। तो वो फिर मेरी सारी जो है ना बाद में सर्दियों में जब दोबारा निकालने हो ना तो उसकी एक तो क्रीज नहीं ख़राब होती कोट वगैरह की, स्वेटर्स की, तो वो इसी तरह ही मैं फिर उसके अंदर रख देती हूँ। तो ये मेरे सारे कपड़े थे जो मैंने सारे तय किए थे। मैंने अब इसके बाद जो ये मैंने बॉक्सेस बनाए हुए थे इसके अंदर मैं अपने कपड़े जो है ना वो स्टोर करती हूँ जो मैंने रोज़ पहनने होते हैं। तो ये जैसे अब ये वाला बॉक्स है, मैंने आपको बताया था मैंने जो उधर से मंगाए हुए थे वो मेरे जो थे ना वो नाकाम हो गए थे कपड़े रखने में। तो फिर मैंने ये ऑल पर्स के जो दूध के डब्बे होते हैं ना वो उसके ऊपर मैंने ये ना टी शर्ट्स जो पुरानी पड़ी होती हैं वो मैंने इसके ऊपर चढ़ा दी थी। इसके नीचे वाली साइड के ऊपर मैंने हॉट ग्लू गन से चिपकाया था और ये इसके अंदर पार्टीशन के लिए डब्बों को ये गत्ता सा उनके पास अंदर लगा होता वही मैंने इसके अंदर लगा दिया था सारे उसके अंदर। तो बस मेरे ये इस तरह ये बॉक्सेस सारे रेडी हो जाते हैं। एक बॉक्स के अंदर जो है ना जो पतले वाले लॉन के सूट हैं वो 4 5 6 आ जाते हैं और खद्दर के भी इसी तरह 4 5 आ जाते हैं। आप ये देखें कितना ज़्यादा सामान है जो अब मैंने ये समेटना है। तो ये तो मेरे वही कह रही थी ना आपको गले पड़ गया था, ये मैं लेके आई थी पिछली दफ़ा वो जो मैंने आपको शॉप बताई थी ना जहाँ पे से तोल के सब सामान मिलता है। तो उधर उन्होंने ये ट्राउज़र लगाए थे अलमीरा के, ये वैसे तो 4 हज़ार रुपये के हैं, तो वहाँ पे उन्होंने 1200 का ये लगाए हुए थे। इसमें एक ऑफ वाइट कलर था, वाइट था, ब्लैक था। तो मैंने फिर उनसे ये तीनों कलर ही ले लिए थे अपने साइज़ में। तो ये देखें ये काफ़ी अच्छा है, इसका स्टफ़ भी काफ़ी अच्छा है। कपड़ा जो इसके अंदर इसकी स्टिचिंग है अलमीरा के, तो आपको पता है कपड़ों की स्टिचिंग और कपड़ा काफ़ी अच्छा होता है। लेकिन इनके पास जो आ जाते हैं जब इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा थोक के हिसाब से, तो ये फिर उसको सेल में इसी तरह दे देते हैं। अलमीरा के तो इनके पास बहुत स्टॉक है जेंट्स के सूट वगैरह का। और डब्बे में एक और चीज़ भी मैंने ये रखी होती है, फ़िनाइल की गोलियाँ होती हैं, ये आप इसके अंदर ज़रूर डालें सर्दियों के गर्मियों के जो भी होते हैं। तो बस ये भी देखें, ये भी मेरी एक टी शर्ट थी, ये फिर मैंने ये भी इसके ऊपर जो पुरानी हो जाती हैं तो बस इनके ऊपर चढ़ा दें। और ये बाहर से डब्बे भी आपके बुरे नहीं लगते और इसके अंदर से कपड़े भी आपके सेफ़ रहते हैं इसके अंदर। तो सारे मैंने अपने जो वाइट ऑफ वाइट ट्राउज़र और ये दूसरा मेरा था ये सब मैंने इसमें डाल के रख दिए थे। मेरे पास ना इस तरह के ये जो बैग्स हैं ना ये भी पड़े हुए हैं। एक तो जो इधर लेके जाते हैं सामान वगैरह लेके जाते थे पहले, लेकिन अब आपको पता ट्रॉली बैग्स और दूसरे वाला आ गए हैं तो वो अब ये यूज़ ही नहीं हो रहे थे। तो मैंने क्या किया इसके अंदर ना सारे जितने दुपट्टे आपके होते हैं ना जो आपके सूट आपने वो कर दिए होते हैं डिस्कार्ड कर दिए होते हैं उसके दुपट्टे मैं नहीं फेंकती, मैं ये रख लेती हूँ। तो ये आपके किसी और कपड़ों के साथ मैच हो जाते हैं। और ये फिर मैंने सारे इस बैग के अंदर ना वही दुपट्टे डिफरेंट कलर और वो जो प्रिंट्स के हैं ना वो सारे मैंने इसके अंदर एक बैग में ये रखे हुए हैं सब, और एक मेरे पास और बैग है और उसके अंदर भी मैंने ना इसी तरह ही कोई डिफरेंट दुपट्टे जो मेरे पहले सूट थे उनके साथ ना काफ़ी अच्छे एम्ब्रॉयडर्ड हैवी जो दुपट्टे हैं ना वो मेरे पास पड़े हुए थे, तो वो भी इसके अंदर रखे हुए हैं। ये होता है कि कभी आप प्लेन सूट मैच करके इसके साथ तो आप वो भी इन दुपट्टों को उनके साथ भी यूज़ कर सकते हैं। और ये मैंने एक अपने जो ये मैं ये फेंकती नहीं हूँ, जितने भी ब्रांड के ये आते हैं ना उसके ऊपर कवर जिसके अंदर ये पैक किए होते हैं, तो वो मैंने किसी में अपनी ये शमीज़ सारी रखी हुई है इसके अंदर सारे कलर्स की। तो ये देखें ये इसके अंदर सारी मैंने अपनी शमीज़ें रखी हुई है इस बैग के अंदर। और बाकी जो मैंने आपको बताया दुपट्टे हैं वो मैंने अलग-अलग इसी तरह ही। इसमें ये होता है कि कोई कीड़ा वगैरह नहीं लगता और सारे बैग में ना ये कपड़े दुपट्टे ये सब चीज़ें ना महफूज रहते हैं इस प्लास्टिक वाले बैग्स के अंदर। और ये भी आपको लेने नहीं पड़ते, ये आपके जो भी सूट वगैरह आते हैं तो उसके साथ ये आपके होते हैं पड़े हुए होते हैं, हम फेंक देते हैं। तो ये आप इसके अंदर यूज़ कर लिया करें, ये आपके लिए एक टिप है कि ये सारे बैग्स भी आपके यूज़ हो जाएंगे इसके अंदर। और इन बैग्स के अंदर ना और भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आप डाल के अपनी सेव कर सकते हैं, खाली ये नहीं रख सकते। स्कार्फ जो आपके हैं सर्दियों के वो आप रख के इसके अंदर अपने जो अपने सारे कपड़े महफूज करते हैं इसमें स्कार्फ डाल दिया करें। ये मेरे दुपट्टे थे, ये मेरे सूट जो पहले ख़राब हो गए हैं लॉन के, ये उनके साथ ये हैवी दुपट्टे थे, मेरे ख्याल से आइडिया से लिए थे। तो ये एक ये था और एक ब्लैक कलर का था, तो एक ग्रीन कलर का, और ये वो जो मैंने आपको पहले दिखाया। तो ये सब मैंने ना इसी तरह ही रखे हुए हैं इसके अंदर डाल के बैग्स के अंदर। तो ये वाला बैग इस काम आता है मेरा, ये काम वाले हैं बीच में थोड़े से नेट के, ये भी यूज़ हो जाते हैं दुपट्टे मेरे कहीं ना कहीं कपड़ों के साथ शादी में या कुछ इस तरह जाने के लिए जो पड़े होते हैं उसके साथ सूटों के साथ मैं ये यूज़ कर लेती हूँ। ये मेरा ब्लैक है, इसके साथ जो इसका बॉर्डर है वो बहुत खूबसूरत है, इसकी देखें शिफॉन के ऊपर ये बना हुआ है और इसकी ये बॉर्डर भी बहुत खूबसूरत है। तो ये मैंने रखे हुए किसी भी ये पूरे शॉल की तरह बड़े बने हुए हैं, तो ये आप कहीं पे भी जाना हो तो ये आप अपने सूट के साथ ऊपर ले सकते हैं शॉल की तरह, तो ये काफ़ी अच्छे लगते हैं आपके ना।
तो ये मैंने बैग्स इसी तरह ही ना, जो मेरा ये जो मेरी अलमारी है उसका सबसे नीचे वाला जो खाना है ना, ये 2 बैग्स मैंने उसके अंदर रखे हुए हैं, और इसी में से मैं अपने जो कोई लॉन के सूट वगैरह होते हैं उसमें से भी मैच कर लेती हूँ इसके साथ दुपट्टे। तो 2 पीस हम जो सूट लेके आते हैं कॉर्ड सेट, तो सूट तो आपको सस्ते मिल जाते हैं। आजकल जो आए हुए हैं लॉन के सूट, वो उनके साथ आप ये किसी भी तरह के ये दुपट्टे यूज़ कर सकते हैं, ब्लैक में, वाइट में। तो ये सब मैंने रखे हुए इस तरह ही इसके अंदर स्टोर करके। अब ये बैग भी मैं इसके अंदर ही नीचे अपनी जो अलमारी है उसके सबसे नीचे वाले खाने में सारे रख। तो अब ये जितने मेरे इसमें डब्बों में सर्दियों के कपड़े हैं ये मैं निकाल लूँगी, और फिर इसके अंदर ना ये डब्बे जो खाली हैं इनको ज़रा झाड़ वगैरह के, फिर इसके अंदर जो गर्मियों के कपड़े हैं वो अब लेके आती हूँ उसमें से नीचे से स्टोर से, और फिर वो मैं इसके अंदर तय करके रखूँगी। तो जो ये स्टोरेज का काम थोड़ा सा मुश्किल तो होता है, लेकिन फिर ये आपके लिए बहुत ही, इसके रखने के बाद आप जब देखते हैं ना कि अलमारी में इतनी ज़्यादा आपकी स्पेस बन जाती है, और निकालना और रखना इन बॉक्सेस को बहुत ही आसान हो जाता है। ये स्टोरेज बॉक्स जो है 5-5, 6-6 सूट एक में आ जाते हैं आसानी से, और आप फिर इसको निकाल भी सकते हैं आसानी से और रख भी सकते हैं। तो सारे बॉक्स तो खाली हो गए थे। फिर उसके बाद मैंने जो अलमारी में हैंग किए हुए मेरे कपड़े थे, मैंने कहा उसमें से भी सारे देख लेती हूँ, स्वेटर, कोट, शूट जितने भी थे, मैंने कहा वो भी निकाल के ना। तो ये मेरी दूसरी अलमारी होती है जिसमें मैंने अपने सर्दी गर्मी के जो हैंग हुए कपड़े होते हैं ना, जो मैं आम बाहर जाने के लिए पहनती हूँ, वो मैं फिर लटका लेती हूँ उसके अंदर। तो ये वाली मेरी जो आम यूज़ की अलमारी है, जो कि जिसमें से मैं सर्दी और गर्मी के हर वक्त निकालने के लिए रखती हूँ। तो इसमें मैं से जो सर्दी के कपड़े हैं, अब ये सारे कोट भी और ये स्वेटर ये सब निकाल लूँगी, और ये जो बड़ी मेरी अलमारी दूसरी है मैं उसमें जाके लटका दूँगी, ताकि जब सर्दियाँ आएंगी दोबारा तो फिर मैं वहाँ से ला के यहाँ पर लटका लूँगी, ताकि मेरी यहाँ पे स्पेस बन जाए गर्मी के कपड़े के लिए। तो 4-5 सूट तो मैंने लटकाए हैं लाके गर्मियों के। अब ये सर्दियों के जो खद्दर के मेरे बाहर पहनने के सारे सूट, वो मैं इधर निकाल लूँगी इसमें से, और इधर फिर गर्मियों के सारे कपड़े हैंग कर। ज़िंदगी में कोई काम भी मुश्किल नहीं होता, बस अगर उसको थोड़ा सा तरीके से अगर आप कर लें तो आपके लिए ये लॉन्ग टर्म जो है ना बहुत कन्वीनियंट हो जाता है, आपकी ज़िंदगी आसान हो जाती है। थोड़ी सी भी टिप्स एंड ट्रिक्स आप अगर इस्तेमाल कर लें तो ज़िंदगी को आसान बना देती हैं। तो ये आप लोग भी ये अपनी इसके अंदर अप्लाई करें इस तरह की चीज़ें। तो मुझे पता है मेरी बहनें जितनी भी हैं वो ये सारी चीज़ें उनको आती होंगी पहले से भी करनी, और सब अपनी ज़ाहिर ज़िंदगी में सब लोग ही बहुत बिज़ी होते हैं, और फिर अगर ये थोड़ी सी चीज़ें उनकी ज़िंदगी में सारी पहले से करके रख लें तो आसानी हो जाती है रोज़मर्रा के कामों में। तो आपको मेरी ये वीडियो अगर पसंद आए तो आप ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, और शेयर भी कीजिएगा इनको वीडियोस को। तो और अगर किसी और आपको चीज़ पे चाहिए, कोई टिप्स और ट्रिक्स चाहिए, या कोई और आपको मेरा बाज़ार का व्लॉग चाहिए, तो मैं वो भी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। आप मुझे ज़रूर मैसेज करके बताएं आपने जो भी देखना हो, जो बाज़ार के चाहिए हो, थ्रिफ्ट शॉप के चाहिए हो, कोई भी आपको अपने रोज़मर्रा उसके लिए चाहिए हो, तो आप मुझे ज़रूर इसमें बताएं, मेरे वीडियोस के नीचे कमेंट्स करें। और आप लोग कहाँ कहाँ से मेरी वीडियोस देखते हैं ये भी मुझे ज़रूर कमेंट करके बताया करें। तो ये मुझे पढ़ के आपके मैसेजेस बहुत खुशी होती है, जो आप भी मैसेजेस करते हैं, आपको मेरे व्लॉग्स पसंद आते हैं। तो अब ये वाला जो बॉक्स है इसके अंदर मैंने अपने जो सारी शर्ट्स वगैरह हैं कोई रात को पहनने के लिए स्लीपिंग सूट टाइप की, वो सारी मैंने एक बॉक्स में रख देती हूँ। ये उसके अंदर ये भी आपकी काम आ जाती है। ये वाला बॉक्स मैं सबसे आगे रख दूँगी अपनी अलमारी में। तो ये रोज़ यूज़ होते हैं रात को कपड़े, गर्मियों में आपको पता पसीना आता है और सब कुछ, तो रात को फिर पहनने के लिए ड्रेस एक अलहदा सही रहता है। तो ये सारी मेरी वो हैं, मैं इसमें अपनी शर्ट्स और ट्राउज़र रख देती हूँ सब एक बॉक्स के अंदर। सब जो मेरा लास्ट बॉक्स रह गया वो सारे दुपट्टे हैं, जिसमें मैंने वाइट, ब्लैक और जो नमाज के लिए रखती हूँ वो मलमल के सारे, वो मैं एक बॉक्स में रख दूँगी अपने दुपट्टे। और ये भी मैं अपने जो दुपट्टे के 2 बैग्स हैं उनके ऊपर ये वाला बैग रख दूँगी, तो ये भी आसानी हो जाती है। आपने कभी वाइट शलवार या ब्लैक शलवार के साथ कोई भी शर्ट वो मैच करके पेयर करके पहननी हो, तो साथ दुपट्टा आप इसमें से निकालें, और ये भी आपके लिए बहुत आसानी हो जाती है। मेरे सारे बॉक्स देखें रेडी हो गए, और मैं अब ये बॉक्स जो है ना वो बारी बारी करके तो अपनी कबर्ड में रख दूँगी। तो इससे ये होगा कि एक जो बॉक्स है उसमें 4 से 5 ड्रेसेस होते हैं पूरे हफ्ते के। तो आगे गर्मी है तो ज़ाहिर है एक दिन में एक ही ड्रेस जो होता है वो चलता है, गर्मी ज़्यादा होती है। तो आप इसी तरह पेयर करके 4-5 सूट अपने रखें, एक बॉक्स निकालें और उसको यूज़ करें, और फिर दूसरा बॉक्स वो जो यूज़ हो गए होते हैं कपड़े वो फिर पीछे कर दें, धो के और तय करके रख दें उसके अंदर।
तो ये जो आजकल बच्चियां हैं छोटी, कॉलेज गोइंग या स्कूल, तो वो ये अपने उसके अंदर ये टिप और ट्रिक्स यूज़ कर सकती हैं। अपना ये पूरा बॉक्स बनाएं, उसके अंदर आपके पास जो पुरानी आपकी शर्ट पर है वो उसके अंदर यूज़ कर लें, और इसी तरह ही अपने कपड़ों को सारों को तरतीब से रखें। तो आपकी अलमारी भी साफ़ सुथरी लगेगी और आपको भी खुद भी अच्छा लगेगा, और आपको ज़्यादा इधर उधर ढूंढनी नहीं पड़ेंगी चीज़ें। ये आपकी एक जगह पे सब चीज़ें आपको मिल जाएंगी सामने सामने, ताकि जैसे अब आपने ट्राउज़र रखे हैं, एक में आपने अपनी ये सारी दुपट्टे वगैरह रख दिए, तो ये फिर आपके लिए आसानी हो जाएगी। तो मैंने फिर इसी तरह सारी चीज़ें करके रख दी हैं। तो ये सब मेरा पूरी अलमारी इससे कंप्लीट होगी है। साथ मेरे ये हैंगिंग वाले कपड़े हैं, इसके अंदर मेरे जो और अभी दर्जी से आए हैं मैं वो भी इस्त्री करके ना तो इसके साथ ही लटका दूँगी। तो ये सारे फिर जब कहीं पहनने जाने के लिए पहनने हों तो फिर मैं साथ साथ उतार के तो यहाँ से ही यूज़ कर लूँगी। बाकी जो मेरे वो कपड़े थे वो सारे मैंने नीचे जाके रखने थे, तो ये मेरा नीचे बैग था, तो ये मैंने सारे कपड़े उसमें। तो अल्लाह का शुक्र है कि सारा काम वक्त पे ख़त्म हो गया था। तो आपको उम्मीद करती हूँ मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, आपके लिए यूज़फुल होगी। तो इंशाल्लाह फिर और किसी वीडियो के साथ हाजिर होंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह मियाँ आप सबको सेहत और तंदुरुस्ती के साथ रखे। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।